स्टूडेंट मिश्रा और हम लोग कक्षा 11 हिंदी मीडियम भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं। तो आज इसमें हम लोग क्या समझेंगे, आज इसमें हम लोग वेक्टरों को कैसे घटाया जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। वेक्टरों को कैसे घटाया जाता है, तो वेक्टरों का घटाना, वेक्टरों को घटाने की जो क्रिया होती है वो वेक्टरों को जोड़ने के ही समान होती है। बसंतर इस प्रकार से मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। कैसे करेंगे, तो वेक्टर ए जो होगा, देखिए वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, तो जोड़ना है इसको भी, लेकिन तरीका बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको दिया वेक्टर ए दिया है, ठीक है, फिर आपको दिया है वेक्टर बी, तो वेक्टर बी दिया हुआ, तो वेक्टर बी तो आपको इसमें जोड़ना नहीं है, आपको जोड़ना है माइनस वेक्टर बी। तो माइनस वेक्टर बी जोड़ने के लिए क्या करना है, इसी वेक्टर बी जो दिया हुआ है इसी के समांतर एक दूसरा वेक्टर खींच लेंगे। अब ये वेक्टर हो जाएगा माइनस वेक्टर बी। माइनस क्यों हो गया, क्योंकि इसकी दिशा जो है परिवर्तित हो गई, परिमाण वही रहा, इसके समांतर दूसरा वेक्टर हमने खींच लिया। तो अब आपको ये वेक्टर और ये लेना, इसकी कोई आवश्यकता आपको नहीं। तो ये वेक्टर ए हो गया और उसके यहाँ से हमने एक खींच लिया वेक्टर बी, ठीक। तो अब इसका परिणामी जो होगा वो इस तरह से खींचा जाएगा, यहाँ हो जाएगा वेक्टर ए और यहाँ हो जाएगा माइनस वेक्टर बी। तो अब जब जोड़ेंगे, जब रिजल्टेंट लिखेंगे तो वेक्टर आर इक्वल टू जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो इस तरीके से इसको आप घटाया जा सकता है, कोई भी वेक्टर आपको घटाना तो आप इस प्रकार से घटा है। अब किसी अगली हेडिंग जो है, किसी वेक्टर का वियोजन कैसे करेंगे। यदि किसी वेक्टर को तोड़ना है तो किस प्रकार से वेक्टर को तोड़ा जा सकता है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए कोई एक वेक्टर है, आपको दे दिया गया है वेक्टर ए, ठीक है। अब इस वेक्टर ए को आपको क्या करना, वियोजित करना। तो इसको यदि दो घटकों में वियोजित करना है तो हम क्या करेंगे, इसका दो घटक इस प्रकार से खींच लेंगे। एक घटक ये हो गया और ये हो गया दूसरा घटक, ठीक है। तो ये दो घटक इसके हो गए, एक OX कहा जाएगा, OX, और दूसरा OY। वेक्टर को इस प्रकार से तोड़ना है। और यदि तोड़ेंगे इसको तो इसमें दो घटक बन जाएंगे, एक x अक्ष के अनुदिश हो जाएगा AX जिसको कहेंगे, और दूसरा y अक्ष के अनुदिश हो जाएगा। तो बच्चों ये AX वेक्टर हो जाएगा, ये y वेक्टर हो जाएगा। क्यों, इसके दो पार्ट हो गए, एक x अक्ष के अनुदिश हो गया और दूसरा y अक्ष के अनुदिश हो गया। जो x अक्ष के अनुदिश हो गया उसका नाम हो गया AX और जो y अक्ष के अनुदिश हो गया उसका नाम हो गया AY। मान लीजिए कि ये वेक्टर जो है क्षैतिज दिशा के साथ कोण थीटा बनाता है, थीटा कोण बना रहा है। अब ऐसी स्थिति में यदि वेक्टर को हमको लिखना है तो वेक्टर को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर AX और प्लस वेक्टर AY। आपने इसको लिख दिया। अब यदि इसी में और आगे चर्चा करें तो मैंने आपको एक दिन लंबकोणीय एकांक सदिशों के बारे में बताया था कि x अक्ष की दिशा में लंबकोणीय एकांक सदिश i कैप होता है, जैसे यहाँ पर है i कैप होगा, और y अक्ष की दिशा में यही क्या हो जाएगा, j कैप होगा। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि वेक्टर AX जो होगा वो हो जाएगा AX i कैप और AY जो होगा, वेक्टर AY जो हो जाएगा AY j कैप हो जाएगा। तो अब आपने देखा क्या परिवर्तन हुआ, परिवर्तन ये हुआ कि पहले वेक्टर AX था, इसमें परिमाण दिशा दोनों शामिल थी, लेकिन AX जो है ये केवल वेक्टर A का परिमाण है x अक्ष की दिशा में, i कैप यहाँ पर दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। वैसे ही AY वेक्टर A का y अक्ष की दिशा में परिमाण है और j कैप इसकी दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस वेक्टर फॉर्म में ये लिखा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखेंगे तो क्या, वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर AX प्लस वेक्टर A इक्वल टू AX i कैप और प्लस AY j कैप। तो ये आपने लंबकोणीय सदिशों और वेक्टर के परिमाण के रूप में भी इसको लिख दिया। अब आगे की यदि चर्चा करें तो मैं आपको बता दूं, जैसे ये वेक्टर A है तो वेक्टर A को लिखने के लिए
अब ये तो केवल 2 बीमाओं में लिखा गया है, यदि इसी को 3 बीमा में लिखें तो ये ऐसे लिखा जाएगा। देखिए वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और प्लस ए जेड के कैप, 3 भागों में इसको लिखा जा सकता है। 3 बीमाओं के रूप में लिखें तो इस प्रकार से इसको 3 बीमाओं के रूप में लिख सकते हैं। अब एक बात और आप जान लीजिए कि यहाँ पर हम चर्चा करेंगे इसके परिमाण की। तो परिमाण किस प्रकार से इसका देखा जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि कोई वेक्टर क्षैतिज साथ थीटा कोण बनाता है तो आइए देखते हैं। तो उसका जो क्षैतिज x अक्ष की दिशा में घटक होता है ax है, तो ax बराबर a cos थीटा क्षैतिज घटक होता है। जो x अक्ष के जो कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है, वो क्षैतिज घटक cos थीटा होता है, और जो कोण नहीं बना रहा ऊर्ध्वाधर घटक वो sin थीटा लिया जाता है। तो ax इज इक्वल टू a cos थीटा मैंने लिख दिया और ay इक्वल टू a sin थीटा लिख दिया। अब ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ना है। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ax स्क्वायर इधर का